हेलो दोस्तों, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल स्टडी टू लाइफ में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अच्छे होंगे, स्वस्थ और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच इतिहास के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव मतलब प्रीवियस ईयर पेपर लेके आया हूं। दोस्तों इसमें से प्रश्न आपको कहीं भी, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे एसएससी, जीडी, रेलवे या कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हो, सब में 2 से 3 नंबर आपको देखने को इतिहास से मिलेगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो दोस्तों ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो दोस्तों आइए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज के मेरा पहला प्रश्न है, भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सिपाही विद्रोह के बाद। दोस्तों आपको बता दें, सिपाही विद्रोह या 1857 क्रांति कहिए, 1857 क्रांति जो एक सिपाही विद्रोह के रूप में जाने जाते हैं, और अलग अलग इतिहासकार के अलग अलग कहना ये विद्रोह के बारे में। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, सिविल सेवा में चाहिए तो पहले भारतीय कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा SN टैगोर, मतलब सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है पहले सिविल सेवा में चयनित होने वाले भारतीय थे। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर कहता था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली जो है खुद को बंगाल टाइगर एक कहते थे। निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विलियम बेंटिंक जो है बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल था। इसके बाद जो है 1857 क्रांति के बाद जो गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वाइसराय का पद जो है नियुक्त किया गया था। और पूछ लिया जाएगा प्रथम वाइसराय कौन थे? तो विलियम बेंटिंक ही हो जाएगा। आपको ये भी पूछ लिया जाएगा 1857 के क्रांति के समय में गवर्नर जनरल कौन थे? तो हो जाएगा विलियम बेंटिंक ही। ये सभी को उत्तर हो जाएगा विलियम बेंटिंक। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कॉर्नवालिस के द्वारा जो है 1793 में जमींदारी प्रणाली की शुरू की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जो है 1919 अधिनियम को जाना जाता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसके द्वारा लिखा गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। दोस्तों ये प्रश्न जो है बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा गया था। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? दोस्तों आपको बता दें, इसमें नहीं दिया हुआ है। तो असहयोग आंदोलन का स्टार्ट जो 1 अगस्त 2020 से स्टार्ट हुआ और फरवरी 1922 तक चला। 5 फरवरी 1922 जो है चौरा-चौरी कांड हुआ था, और चौरा-चौरी कांड के बाद जो है कुछ दिनों के बाद असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी के द्वारा वापस ले लिया गया था। तो इसमें जो है जो करीब आंसर जो है यहाँ पर अगस्त के बाद सितंबर, तो सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक ये चला था। अकबर की दूसरी राजधानी कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी जो है अकबर की दूसरी राजधानी थी। शेरशाह सूरी ने किस मुग़ल शासक को हराया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि शेरशाह सूरी पूछ रहा है, तो इस समय में जो हुमायूं जो है आप जानते होंगे चौसा के युद्ध, तो इसमें जो है शेरशाह सूरी ने मुग़ल शासक हुमायूं को हराया था। मुग़ल शासक हुमायूं जो एक ऐसा शासक था, हारने के बाद पुनः ये फिर जीता, इसके बाद कुछ दिन फिर शासन किया, इसके बाद उसके मरने के बाद उसका बेटा जो है अकबर शासन करते हैं। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, किसने मुग़ल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शाहजहाँ। दोस्तों आपको बता दें, आपको पूछ लिया जाएगा ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जो ताजमहल किस नदी किनारे हैं और किस स्टेट के किस ज़िला में है। निम्न में से किस से शाहजहाँ द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दारा को। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, देखिए दोस्तों ये बहुत ही भी आए हैं। आगरा शहर की स्थापना जो है सिकंदर लोदी ने किया था। बहुत सारे जो फ्रेंड्स जो है शाहजहाँ मार के आते, शाहजहाँ नहीं, शाहजहाँ तो आगरा में
जो ताजमहल का निर्माण करवाया था, बल्कि आगरा शहर को जो है जो संस्थापक हैं सिकंदर लोदी। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा खिज्र खां के द्वारा जो है सैयद वंश की स्थापना, राजवंश की स्थापना किया गया था। दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। हाँ दोस्तों, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हो तो इस सब को आप 1 से 2 बार रिविज़न करके जाइए, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसी में देखिए हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित जो है हंटर आयोग की स्थापना किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। दोस्तों आप कुछ बता दें, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। चौरा चोरी की घटना कब हुई थी? आपको बता दें, इससे पहले हम बताए हैं चौरा चोरी की घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस साल में की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रामकृष्ण जो मिशन की स्थापना जो है विवेकानंद जी के द्वारा 1897 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जो रामकृष्ण जो है मिशन ये किस स्टेट में है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है पहले ही वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये काबुल में किया गया था, जो वर्तमान में अफगानिस्तान की राजधानी जो है काबुल है। दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जो मुग़ल वंश के संस्थापक कौन है और मुग़ल वंश की स्थापना कब किया गया था। हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1576 में जो है हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में हुआ था। प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये जो है इटली के निवासी थे मार्को पोलो। लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये जो है कुतुबुद्दीन को दी गई थी, क्योंकि ये ऐसा माना जाता है जो लाखों में दान किया करते थे, इसलिए उन्हें लाख बख्श की उपाधि प्रदान की गई थी। पल्लवों की राजधानी का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये जो है कांची जो है पल्लवों की राजधानी हुआ करते थे। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इतना आपको हिंट देते हैं ये प्राचीन विश्वविद्यालय जो है बिहार में ही था। तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कीजिए कमेंट जो किस जिला में ये प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था और उसका नाम क्या था। निम्नलिखित में से किसे सम्राट अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था, मतलब किसने पहले पढ़ा था? ये भी प्रश्न बहुत ही भी आया है। ये प्रश्न आपको अगर बीपीएससी के पेपर अगर आप उल्टा लेंगे तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया था। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो पहली बार सम्राट अशोक के जो शिलालेख को पढ़ा गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ को दी गई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गवर्नर जनरल को ये अवशिष्ट शक्तियाँ जो है प्रदान की गई थी। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने चरित्र पांडुलिपियों में से एल्बम और व्यक्तिगत चित्र पर जोर दिया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये जहांगीर। दोस्तों ऐसा माना जाता है जो जहांगीर जो है ऐसा चित्रकार थे, अगर कोई भी अगर चित्र अगर 2-3 आदमी मिलकर अगर बनाते हैं तो इसमें स्पष्ट वो इस समय बता देते थे नाक किसने बनाया है और हाथ किसने बनाया, मतलब चित्र को अच्छी तरह से वो समझ जाते थे ये किसने बनाया है। वो अच्छे कारीगर खुद अपने ही थे चित्रकार में, और इसलिए दूसरे की कला के भी अच्छी तरह से जानते थे। भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान या महाकोलाहल निम्नलिखित में से किस घटना का वर्णन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये बिरसा मुंडा का जो है
1899 से 90 का जो विद्रोह हुआ था इसी को कहा जाता। निम्नलिखित में से कौन हिंदू महिला स्कूल के सचिव के रूप में जुड़ा था, जिसे बाद में बेंथियू महिला स्कूल के रूप में जाना जाने लगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जो है ये महिला जो हिंदू महिला स्कूल के सचिव के रूप में जुड़े थे। तो इसका उत्तर तो हो जाएगा ये सी। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1853 में। दोस्तों आपको बता दें 16 अप्रैल 1853 को जो है पहली बार ट्रेन चलाया गया था, मुंबई से थाने के बीच में चलाया गया था हमारे इंडिया में। गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1908 में जो पहली बार जो है ये गिरफ्तार किया गया था। निम्नलिखित में से किसने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये जॉर्ज यूज है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का पैतृक नाम क्या था? तो उसका नाम जो मूल नाम था मूलशंकर। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था, उनके बाद संबोधित करने वाले व्यक्ति निम्न में से कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसी के सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही प्रत्येक साल 5 सितंबर को टीचर्स दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। सती प्रथा को समाप्त करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अकबर के द्वारा जो है सती प्रथा को समाप्त किया गया था। किस मुगल शासक ने शासनकाल में जजिया कर जो है पुनः लगा दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा औरंगजेब के द्वारा जो है फिर से जजिया कर जो है अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया था और जो औरंगजेब के द्वारा पुनः लागू कर दिया गया था। तो उसका उत्तर हो जाएगा ये बी। चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये जो है ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार का निर्माण किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? देखिए दोस्तों ये आपको सही गलत दिया हुआ है। हेनसांग चीन के यात्री सही थे, भाईयान ये मलेशिया का नहीं बल्कि ये भी चीन के ही यात्री थे, और मेगाथनी जी ग्रीस के थे, ये भी सही है। इब्न बतूता मोरक्को के थे, ये सब सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पूछ रहा है हमको गलत कौन है, तो गलत जो है ये बी हो जाएगा। तो उसका उत्तर हो जाएगा बी, क्योंकि फायान मलेशिया नहीं बल्कि चीन के यात्री थे। लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये बहलोल लोधी के द्वारा जो लोधी वंश की स्थापना किया गया था। किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी को जो है द्वितीय सिकंदर के नाम से जाने जाते हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह रक्त की नीति को अपनाया था? दोस्तों ये भी इतना भी प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था। बलबन के द्वारा जो है लौह और रक्त की नीति जो अपनाया गया था। चोल राजाओं की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? उसका उत्तर हो जाएगा उरेयूर जो है चोल राजाओं की राजधानी हुआ करते थे। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर का स्थित है? तो उसका उत्तर हो जाएगा ये देखिए दोस्तों ये मध्य प्रदेश के जो खजुराहो मंदिर है, इसी मंदिर के प्रांगण कहिए या तो कैंपस में ही कंदरिया महादेव मंदिर की स्थापना किया गया था। कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास रहा करते थे। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, वान भट्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा का दरबारी कवि था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रुद्रदामन, ऑप्शन होगा सी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जीन, ये जीन विजेता भी कहा जाते हैं वर्धमान महावीर स्वामी को, और वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये धर्मपाल हो जाएगा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है?
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये जैन धर्म से संबंधित है, तीर्थंकर। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार को हत्या की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु। देखिए दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी, आप तो सुने ही होंगे। अजातशत्रु ने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार को हत्या की थी और उसका बेटा, अजातशत्रु के बेटा भी राज सिंहासन पर बैठने के लिए अजातशत्रु को हत्या करके राज सिंहासन पर बैठे थे। इसलिए जैसे करनी वैसी भरनी, ये आपको वर्तमान में भी दिखाई देता है। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये पाणिनि जो था, पहले संस्कृत की जो है भाषा में व्याकरण करने वाला व्यक्ति था। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा तांबा। ऑप्शन होगा ए। निम्नलिखित में वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किससे या किसमें से खोजा जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सामवेद। दोस्तों आपको बता दें, वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इस प्रकार के 4 वेद हैं, जिसमें संगीत के बारे में जो है सामवेद में वर्णन किया गया है। दोस्तों अगर वैदिक सप्ताह के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर इतिहास को ओपन करके आप यहाँ से ढूंढ कर उसको आप पढ़ सकते हैं। वैदिक सप्ताह के बारे में ऑलरेडी हम थ्योरी और ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पर वीडियो बना दिए हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, अछूत लोगों को लक्षित दर्शकों के रूप में रखने वाली पहली मासिक पत्रिका वाइटल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये गोपाल बाबा वालंगर के द्वारा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, उन्होंने माजिनी, गैरिबल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। कुछ समय अमेरिका में रहे और सेंट्रल असेंबली के लिए भी चुने गए। वो व्यक्ति कौन थे? तो ये महान व्यक्ति थे लाला लाजपत राय। देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर हम शामिल किए हुए हैं, तो उसका उत्तर हो जाएगा सी, लाला लाजपत राय। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? तो उसका उत्तर हो जाएगा रूढ़िवादी ब्राह्मणों द्वारा निचली जातियों का शोषण रोकना था। तो उसका उत्तर हो जाएगा ए। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, देखिए यहाँ से जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर तो हो जाएगा ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आपको बता दें, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ये अमृतसर में गोली चलाने का आदेश जो है जनरल ओ डायर ने दिया था। आपको बता दें, जनरल ओ डायर को जो उधम सिंह ने इसका बदला लेने के लिए 1940 ईस्वी में उसको लंदन में जाके मारा था और कुछ दिनों के बाद लंदन के सरकार ने उधम सिंह को इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये बाबर के समकालीन थे। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीपों के बारे में जानकारी देने वाला अल बरूनी के द्वारा लिखा ग्रंथ कौन था? तो इसका उत्तर तो हो जाए किताब उल हिंद। दोस्तों अगर प्राचीन इतिहास के बारे में, अगर आप जो प्राचीन इतिहास के जो बुक है इसके लेखक और किताब के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप महत्वपूर्ण बुक और उसके लेखक के बारे में जान सकते हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये मोहम्मद बिन तुगलक को। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो इसका तो उत्तर हो जाएगा महमूद गजनी। दोस्तों आपको हम बता दें, महमूद गजनी जो है हमारे भारत पे ये सोमनाथ मंदिर पर जो खास करके 17 बार आक्रमण करते हैं, वो उनका एक ही मकसद था, यहाँ से अधिक सामान को लूट कर अपने देशों को ले जाना। निम्न में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में हराया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद गोरी को। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये जो है कर्नाटक। निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बसाया था?
तो दोस्तों आपको बता दें भोपाल वही है जो वर्तमान में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मिहिर भोज के द्वारा जब भोपाल शहर की स्थापना किया गया था। ये मध्य प्रदेश के लिए जो तैयारी करते हो पीसीएस या कोई भी मध्य प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम हो, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपको पूछ लिया जाएगा भोपाल शहर की स्थापना किसने किया था, तो मिहिर भोज। अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहे जाते हैं। महान कुषाण शासक जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये जो है कनिष्क के द्वारा जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया गया था। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके साथ संबंधित हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुप्त वंश के साथ। दोस्तों अगर आपको इतिहास के महत्वपूर्ण बुक और उसके लेखक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप हिस्ट्री को ओपन करके यहाँ से आप देख सकते हैं, नहीं तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक लगा हुआ है, आप उसको यहाँ से भी देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्रा सबसे पहले भारत आया था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेगाथनीज। और मेगाथनीज के द्वारा जो है इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया गया था। बुद्ध किस वंश से संबंधित है, तो ये जो है शाक्य कुल के थे। शाक्य कुल के राजा जो शाक्य कुल के उसके पापा जो राजा थे, ये शाक्य कुल की जो है ये वंशज हैं भगवान बुद्ध। उसका बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जो है बुद्ध कहलाए। ... को लाइट ऑफ एशिया मतलब एशिया का ज्योतिपुंज कह सकते हैं आपको, या तो लाइट ऑफ एशिया कह सकते हैं। ये किससे जाना जाता है, महात्मा बुद्ध को जो ही लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज के रूप में इतिहास में बहुत इस तरह से प्रश्न बनते हैं। उसका उत्तर हो जाएगा ए। भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी, तो उसका उत्तर हो जाएगा कुशीनगर में जो है वो अपना अंतिम सांस ली थी। तो उसका उत्तर हो जाएगा बी। भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन था, ये सबसे पहले जो है हड़प्पा सभ्यता खोजा गया था। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले जो है हड़प्पा सभ्यता खोजा गया था और हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहे जाते हैं, इसलिए क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु नदी के किनारे जो सबसे अधिक अवशेष मिले हैं तो उसे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों अगर इसके बारे में विस्तार से आप जानना चाहते हैं और उसका ऑब्जेक्टिव भी जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। सभी के बारे में इतिहास पर टॉपिक जो महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है, तो इसका उत्तर हो जाएगा न्याय। तो महर्षि गौतम का संबंध जो है न्याय दर्शन से है। दोस्तों आपको बता दें संख्या दर्शन के जो है ये संख्या दर्शन से संबंधित जो है कपिल थे और योग दर्शन से संबंधित जो है ये पतंजलि थे, जिसका आप पतंजलि जो बहुत ब्रांडेड कंपनी है जिसको आप तेल ये बहुत सारा सामान उसका बनता है, दवा भी बनता है। किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के एक महत्वपूर्ण रचना थी, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नर्तकी की जो मूर्ति जो है ये महत्वपूर्ण रचना थी। पंचतंत्र के लेखक कौन थे, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये विष्णु शर्मा के द्वारा जो पंचतंत्र की रचना किया गया था। हड़प्पा सभ्यता का युग था, तो हड़प्पा सभ्यता जो है एक कांस्य युगीन सभ्यता था। निम्नलिखित में से योग के प्रणेता कौन थे, तो अभी आपको जस्ट हम बताए हैं योग दर्शन के लेखक जो है पतंजलि थे। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑल इंडिया होम रूल लीग के जो है। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये व्यवस्थित शहरी जीवन व्यवस्था थी, क्योंकि यहाँ पर जो इस समय में ही नाला की व्यवस्था भी किया गया था और रास्ता जो चौराहा पर ही कटता था। इस तरह से व्यवस्था जो अभी भी लोग सोचने पर ये मजबूर हो जाएंगे, इस तरह से रास्ता जो चौराहा पर ये कटा हुआ इस तरह से मिला है। तो और इसके किनारे घर सबके जो है बना हुआ था और नाले की भी व्यवस्था किया गया था। जहाँ तक कूड़ेदान की भी व्यवस्था सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं इस समय में किया गया था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 1712 ईस्वी में जो है मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता था।
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हरिहर बुक्कर के द्वारा जो है 1336 ईस्वी में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। इसमें देखिए हमारे जो अगला प्रश्न प्रधानमंत्री थे, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो कौटिल्य जो इस समय में प्रधानमंत्री थे। दोस्तों आपको बता दें कौटिल्य इसी का नाम विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, और तो उसके द्वारा जो है अर्थशास्त्र के पुस्तक की रचना किया गया था। आपको पूछ लिया जाएगा अर्थशास्त्र किससे संबंधित था जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था, तो हो जाएगा ये राजनीति से संबंधित ही था। निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये जो है त्रिपिटक जो बौद्धों को पवित्र ग्रंथ ये था। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शुंग वंश। दोस्तों आज के जो है मेरा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।